हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 which name is the magnetism and matters. Right, in this chapter we have to learn about the magnetism, how a magnetism property can be developed in a substance, and how it behave in different uh, fields of magnetic field, how it behaves, how current can be produced from the magnetism, right? So जैसा कि हम लोग ने इसके पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का, उसमें ये दिया है एनालॉजी बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। आप दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि आप हमने पढ़ा था, बताया था आपको, करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। इसके भी जैसे उसमें पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, नेगेटिव चार्ज। वैसे इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव आपका मीन्स एक एन पोल होगा, एक एस पोल होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस एनालॉजी में हम लोग पहले देखेंगे मैग्नेटिज्म में। हालांकि ये अब सिलेबस में नहीं है, पहले था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉरी, ये भी हम लोग ने किया था बायो-सवार्ट लॉ में। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ये होती है बी वेक्टर इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4π2m अपॉन r क्यूब। ये होता है। यहाँ पे m क्या होता है, m की वैल्यू होती है NIA, या IA सिंपली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। तो सिमिलरली इसी तरीके अगर आपको याद हो तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, उसके एक्सियल पॉइंट पे ये होती है, उसके एक्सियल पॉइंट पे उसी तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो केवल कौन सी चीज़ चेंज हो रही, रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स आर सेम, ओनली वी आर कैन सी हियर द डिफरेंस इज बिटवीन द पी वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ रहा, बस P इज रिप्लेस बाय M, रेस्ट ऑफ पैरामीटर्स आर सेम, राइट। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट आता है, यहाँ भी ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस का क्यूब है, यहाँ भी डिस्टेंस का क्यूब है बिटवीन देम, राइट। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क हम यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क हम पढ़ रहे हैं, M क्रॉस B पढ़ रहे हैं, ठीक है, M क्रॉस B। जबकि इलेक्ट्रिक टॉर्क अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक टॉर्क जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे, P मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, P E साइन थीटा और P क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आप सिमिलरली आप देख सकते हो कि P यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलरिटी सजेस्ट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस मॉडल रिलेटिंग टू बिहेवियर ऑफ करंट लूप। करंट लूप के अकॉर्डिंगली कुछ यहाँ पे कंक्लूजन्स है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड नेगेटिव चार्ज अनदर वन इज द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड साउथ पोल। उसी तरीके से जैसे आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़े थे, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को इस तरह से रखे जाएं, इक्वल एंड अपोजिट हो और स्मॉल डिस्टेंस रखे जाएं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी सिमिलरिटीज़ अभी हमने देखा है। यहाँ पे टॉर्क की सिमिलरिटीज़, मैग्नेटिक फील्ड की सिमिलरिटीज़ देखा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ उसी तरीके से जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज होते हैं। और पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज को हम साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक चार्ज इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक चार्ज इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, पोल स्ट्रेंथ को, राइट। द पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ m इंटू b। जैसे वहाँ पे अगर आपको याद हो, फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज पार्टिकल दैट इज q इंटू e, ये पढ़ा था। उसी तरीके से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंसेड बाय द पोल इज इक्वल टू m इंटू बी,
वेयर एम इज व्हाट ईयर पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ वहाँ पे हम चार्ज बोलते थे इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज, उसी को हम पोल स्ट्रेंथ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एम इंटू डी से, राइट। ओके, द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल इज अलोंग द फील्ड एंड फोर्स ऑन द साउथ पोल इज द अपोजिट टू द फील्ड, क्योंकि एक निगेटिव एम है तो वहाँ पे फोर्स अपोजिट हो जाएगा, फील्ड के अपोजिट हो जाए, जैसे फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन है तो फोर्स इधर लगेगा, और साउथ और आपका जो नॉर्थ पोल होगा उसमें फील्ड के लॉन्ग फोर्स लगेगा, इधर फील्ड है तो इधर ही फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द पोल स्ट्रेंथ एम प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, पोल स्ट्रेंथ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद हो आर डिस्टेंस पे ये चीज़ हम वहाँ पे भी लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, किसी चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपको वहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, क्या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये एट अ डिस्टेंस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस भी लिखते थे, उसी तरीके से एक साउथ एक कोई भी चार्ज होगा मैग्नेटिक चार्ज आइदर N हो और S हो, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिस मच होगा, ठीक है। Okay, next point is here the two poles minus m and plus m separated by a small distance d has a magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment होता है that is m equal to m into d. d is the distance, m is the pole strength. Basically here m is equivalent to q, चार्ज के इक्विवेलेंट है, सिंपल सी बात अगर हम करें m is a that is a pole strength is equivalent to the charge, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें एम आई इक्वल टू एम डी, ये यहाँ पे ये रिलेशन हमें मिल गया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज एम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे डायरेक्शन जो होती है एम की हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, ये याद रखना, ठीक है। ऑलवेज इट इज़ फ्रॉम एस टू एन होती है, ठीक है, जबकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलती है एन टू एस चलती हैं और उसकी अपोजिट होती हैं, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जो बार मैग्नेट, इसी में है आपका सिलेबस है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बेसिकली क्या होता है, द नेचुरल मैग्नेट इन अ शेप ऑफ अ रॉड और अ बार कॉल्ड बार मैग्नेट, इट नेम सजेस्ट है नेचुरल मैग्नेट, जो अर्थ से मैग्नेट हमें मिलते हैं उसी को हम नेचुरल मैग्नेट, इट्स नॉट अ मैन मेड, इट्स नेचुरल, आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो ये नेचुरल मैग्नेट वो होते हैं जो कि इन द शेप ऑफ द रॉड और बार के शेप में होते हैं, तो उसी को हम इस तरह के, जैसे सर्कुलर है या आपका इस तरह से बार है प्रिज्मेटिक बार के फॉर्म में इस तरह से, तो दीज आर कॉल बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जैसा कि हम लैब में आपने 10th में देखा होगा, ठीक है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्यू टू द बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो आप फील्ड लाइन देखा था इस तरीके से, वही सेम यहाँ पे भी होती हैं बार मैग्नेट की। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने 10th में पढ़ी थी, उसको एक बार देखिएगा, इस तरह से ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से एन से निकल रही हैं, साउथ पे जा रही हैं, इधर इन हो रही हैं, सॉरी इधर इन हो रही हैं, सिमिलर होती हैं उसी तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो रही है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम्स ऑफ बार मैग्नेट। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में किस वजह से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी की किस वजह से आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने न्यूक्लियस में सर्कुलेट कर रहते हैं, वो एक करंट बनाते हैं, उस करंट की वजह से वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आता है। अगर डाइपोल मूवमेंट आ रहा है इट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है तो इट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, magnetic poles of bar magnet lies slightly inside the edge of the distance between the poles is called magnetic length.
ओके, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक पोल ऑफ बार मैग्नेट, जैसे ये हमने एक बार लिया, इस तरह से बार मैग्नेट लिया। अब इसका जो मैग्नेटिक पोल होगा एन, यहाँ पे मान लिया ये एन है, ये एस है, ये स्लाइटली ज्योमेट्रिकल इसका जो भी ज्योमेट्रिकल पोल से या ज्योमेट्रिकल जो एंड होगा उससे स्लाइटली इनसाइड होगा, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री लेंथ मीन्स जो हमें लेंथ दिख रही है इसी को हम ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। और अब जो इनकी मैग्नेटिक लेंथ मीन्स जहाँ पे एन और एस होगा उनके बीच की लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ आपकी कम होती है फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ है ये है आपका एलओ है ओरिजिनल लेंथ, ये आपका एन पोल है और एस पोल है, ये एंड से थोड़ा सा इनसाइड है, अंदर की तरफ है। तो ये डिस्टेंस कम होती है, मीन्स एन और एस के बीच की डिस्टेंस ओरिजिनल लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होती है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ सॉरी मैग्नेटिक लेंथ इज 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये रिलेशन होता है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। तो ये रिलेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर हम एम माने पोल स्ट्रेंथ है, इफ एम इज द पोल स्ट्रेंथ एंड 2L इज द लेंथ बिटवीन द पोल्स, 2L is the length between the NS poles, then the magnetic length of the bar magnet of यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज पोल इंटू 2L। मैग्नेटिक ये 2L हमने मैग्नेटिक लेंथ मान रखा है या बार लेंथ उसको डायपोल लेंथ मैग्नेटिक डायपोल लेंथ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पे याद हो P = लिखते थे Q × 2L। इन सिमिलर वे में Q 4 से M से रिप्लेस है, 2L लेंथ। यहाँ पे हमारी डायपोल लेंथ होती थी, यहाँ पे ये मैग्नेटिक डायपोल लेंथ है। वो इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ थी, ये मैग्नेटिक थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। इसमें जो पहला टॉपिक बार मैग्नेट है। अब इसके अलावा जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी इस साल निकाल दिया है, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, उसको आपको भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्योंकि वो सिलेबस से नहीं है, आप जो भी चीज़ें करो तो रेगुलर आप अपने सिलेबस घर में लगा लीजिए, सिलेबस को रेगुलर देखते रहिए। हम